सो आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है कुछ थियोरेटिकल जो अप्रोचेस हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर की, उसके बारे में बात करेंगे। ये आप डीईसी जो 03 पेपर है आपका, उसका यूनिट 2 है ये। ठीक है, तो आज हम जिन फिलोसॉफीज की बात करेंगे उसमें क्यूमिन्स, रोजमैन, पेस्टोल्जी, फ्रॉबेल, मोंटेंसरी, टैगोर, गांधी, मोडेक एंड वॉग, इनके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। myself Abhishek and I am your trainer from BPS Academy। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे जो थियोरेटिकल अप्रोचेज हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की, उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें जो फिलोसॉफीज हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे जो बड़े एजुकेटर्स ने हमें दी है। तो सबसे पहले तो द सेंटर टेंस ऑफ ईसी विच सीम्स टू क्लियर टू अस टुडे। अब जो आज हम जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में जानते हैं वो बहुत पीरियड से, बहुत लंबे टाइम से धीरे धीरे डेवलप हुआ है। हर कोई डिफरेंट पीरियड के अंदर जो डिफरेंट एजुकेटर थे उन्होंने उसका अपना मतलब दिया, उसके अलग अलग मेथड्स बताए और उसके हिसाब से उसको डेवलप किया, और टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते रहे हैं। तो आज जो हम ईसीसी देख रहे हैं वो एक पर्सपेक्टिव है बहुत सारे फिलोसॉफिकल एजुकेटर, फिलोसॉफिकल एजुकेशनिस्ट का, जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी और जिसके हिसाब से, उनकी फिलोसॉफी के हिसाब से आज हमारे सामने ये मॉडल है। तो सबसे पहले द बेसिक आइडियाज जो इसमें एजुकेशनल फिलोसॉफी की थे वो थे कॉमन्स के, रोजियो के, पेस्टोल्जी के, फ्रॉबेल के, मोंटेंसरी के, टैगोर के। तो इनके ऊपर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें इन्होंने अपने उस फिलोसॉफी के अंदर दी, जिससे कि आज ये ईसीसी का जो मॉडल तैयार हुआ है उसके अंदर क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया इन्होंने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन एमोन्स कम्युनिस्ट की। इन्होंने, कम्युनिस्ट ने जो लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ सेंसेस एंड डेवलपिंग द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एज अ मीन ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो इन्होंने कहा कि जो आप नॉलेज गेन करते हो, जो आप नॉलेज एक्वायर करते हो, उसके अंदर जो आपके सेंसेस होते हैं, ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और आपका जो ऑब्जर्वेशन की स्किल होती है, आप देख के कितना सीखते हो, ऑब्जर्व करके कितना सीखते हो, उसका सबसे बड़ा रोल होता है। इनका मानना था कि जो इन्फेंसी पीरियड होता है, यानी कि पहले 6 साल, जो ये मानते थे कि इन्फेंसी पीरियड, पहले 6 साल को इन्फेंसी पीरियड मानते थे, उस समय जो माँ होती है वो ही एक एजुकेटर के रूप में या एक स्कूल के रूप में सबसे ज्यादा काम कर सकती है। उन्होंने माना कि जो प्ले होता है वो बहुत जरूरी होता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उन्होंने, वो बिल्कुल अगेंस्ट में थे इस चीज के कि सिर्फ चीजों को याद करवा दिया जाए, मेमोराइज करवा दिया जाए। ठीक है, और उन्होंने लिखी थी फर्स्ट पिक्चर बुक फॉर चिल्ड्रन, एक फर्स्ट पिक्चर बुक होती है वो उन्होंने लिखी थी चिल्ड्रन की। तो ये मिस्टर कम्युनिस्ट का योगदान था। उसके बाद उसके बाद जो रोजियो थे उन्होंने अपना थ्योरी लिखी थी। रोजियो की थ्योरी, रोजियो ने इंट्रोड्यूस किया था नेचुरलिज्म मूवमेंट इन एजुकेशन। अब in contrast to the ideas of that time, he stated that the child is active and continuously attempt to understand the world। अब उन्होंने बोला कि जो बच्चा होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिवली, ठीक है, सीखता रहता है, कोशिश करता रहता है अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने का। द चाइल्ड एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड एंड लर्न्स बाय डूइंग। ये बच्चा एक्सप्लोर करता है चीजों को और कर करके सीखता है, सिर्फ देख के या ऑब्जर्व करके नहीं सीखता है। उन्होंने स्ट्रेस किया कि नेचर को अलाउ टू टेक कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हमें नेचर को अलाउ करना चाहिए कि बच्चे का जो विकास हो रहा है वो कैसे हो और वो कितने अच्छी तरह से डेवलप करें। ही स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ प्ले फॉर लर्निंग एंड वॉज अगेंस्ट हार्श डिसिप्लिन। वो विरुद्ध थे कि बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा हार्श डिसिप्लिन नहीं रखना चाहिए, बच्चे को आप नेचर के साथ छोड़ दो, नेचर अपने आप उसका डेवलपमेंट करेगी और उसको सिखाएगी। अब बात करते हैं हम जॉन हेनरिक पेस्टोल्जी की। ठीक है, इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड दैट लर्निंग वाज मोर इंपॉर्टेंट देन अचीवमेंट्स। कि जो लर्निंग होती है वो अचीवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि मदर का जो रोल होता है प्री स्कूल एजुकेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने स्टेट किया कि स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड लीड्स टू लर्निंग। जो स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी होती है बच्चे की वो लर्निंग को लीड। उन्होंने स्टेट किया कि जो बच्चे का स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी होती है वही लर्निंग को लीड करती है।
उन्होंने गेम्स को भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया एजुकेशन के अंदर, और उन्होंने बताया कि गेम को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट बच्चों को सिखाने के लिए। उन्होंने कुछ एक्सरसाइज डेवलप की हैं प्री स्कूलर्स के लिए, ठीक है, विच ही सेट्स फोर्थ इन हिज बुक, जो उन्होंने अपने किताब में मेंशन किया, बताया किताब के अंदर कि यही एक्टिविटीज हम बच्चों को करवा सकते हैं। देन हम बात करते हैं फ्रोबेल की। फ्रोबेल का जो एजुकेशन मॉडल है वो बहुत फेमस है। आजकल बहुत सारे प्री स्कूल किंडरगार्टन सिस्टम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो बहुत सारे स्कूल आज भी यूज करती है। ये जो किंडरगार्टन सिस्टम है उसके ये फाउंडर थे, इन्होंने ही शुरू किया था किंडरगार्टन मॉडल। His work has had tremendous impact on the nature of preschool education as he know it now. आज हम जिस एजुकेशन सिस्टम को जानते हैं उसका नींव जो है वो फ्रोबेल ने ही रखी थी, जो किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम है। आज जो नर्सरी स्कूल है, प्री स्कूल है, वो अभी तक भी बहुत ज्यादा प्रिंसिपल और मेथड फॉलो करती है जो फ्रोबेल ने बनाए थे। फ्रोबेल का विश्वास था कि बच्चों की जो वैल्यूज होती है एंड द ग्रोथ ऑफ द डायरेक्ट बाय द इनर फोर्स, वो अंदर से आती है बच्चों के खुद के अंदर से, ठीक है। उनका विश्वास था कि द चीफ मीन ऑफ एजुकेशन इज द चाइल्ड्स ओन एक्टिविटी एंड दैट प्ले इज एसेंशियल फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने बताया कि जो एजुकेशन है वो सबसे पहले तो बच्चे की खुद की एक्टिविटीज के थ्रू बच्चा सीखता है, और जो प्ले होता है, जो खेल होता है, वो उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान रखता है। उनका विश्वास था कि बच्चों का जो खेल होता है वो उनके फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है और उसके साथ चलता है। और जबकि ये जो प्ले होता है ये गाइडेड होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। कुछ भी खेलने से डेवलपमेंट नहीं होगा। सही ढंग से सही गेम अगर हम बच्चों को खिलाएंगे तो ही उनका सही विकास हो जा। इनका जो पूरा फ्रोबेल का सिस्टम था वो 3 एलिमेंट्स के इर्द गिर्द था। पहला था प्ले मटेरियल, द सिंगिंग ऑफ द प्ले सॉन्ग एंड द प्लेइंग ऑफ वेरियस एजुकेशन गेम्स इन द प्ले सर्किल। तो प्ले मटेरियल के थ्रू, खेल खेल में, गाना गाते गाते हम अलग अलग एजुकेशन गेम के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं, जो आज हम देखते हैं बहुत सारे सॉन्ग्स अगर ऐसे हैं। अब हम बात करते हैं मारिया मोंटेसरी की। अगेन ये बहुत ही प्रचलित एक एजुकेशन सिस्टम है। इनका भी विश्वास था कि जो बच्चों का कंप्लीट अनफोल्डिंग ऑफ द चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी एंड दैट द सूटेबल एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड सो दैट चाइल्ड में डेवलप हर पोटेंशियल। कि बच्चों को आप एक एटमॉस्फेयर दो, एक वातावरण दो जहां पे वो खुद से ही अपना विकास करें और खुद ही लर्न करें और समझे चीजों को। वो इसके खिलाफ इस चीज, सी वॉज अगेंस्ट कलेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। वो इसके खिलाफ थे कि हम उनको बैठा के कलेक्टिव मेथड ऑफ जो टीचिंग होता है उसके वो विरुद्ध थे। She held that the method of instruction must be geared to each child's level of development, interest and need, since each child is unique and the rate of development is different for the each child. उनका मानना था कि एक साथ सब बच्चों को बैठा के जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, सिखाते हैं, वो उसके विरुद्ध थे। उनका मानना था कि हर बच्चा अलग है, उसका डेवलपमेंट का लेवल अलग है, उसके इंटरेस्ट अलग है, उसकी ज़रूरतें अलग है, उसका जो डेवलपमेंट का रेट है, ग्रोथ डेवलपमेंट का, वो भी अलग है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। तो हमें हर बच्चे को अलग से टाइम देके उसके हिसाब से उसके डेवलपमेंट को ध्यान रखना पड़ता है। शी बिलीव दैट इट वॉज इंपॉर्टेंट टू हेल्प द चाइल्ड लर्न रेदर देन एक्वायर इन्फॉर्मेशन थ्रू फॉर्मल स्टडीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो चाहते थे कि बच्चा सीखे, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करे, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा ना कर ले फॉर्मल स्टडीज के थ्रू, वो सीखे कि ज्ञान को यूज कैसे करते हैं और ज्ञान क्या होता है। सी स्ट्रेस द सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज। उन्होंने भी इस बात को माना कि आपके जो सेंसेस होते हैं वो सीखने के अंदर बहुत बड़ा योगदान प्ले करते हैं इनिशियल 6 साल की उम्र तक। उन्होंने अपना खुद का एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया था, खुद के मटेरियल डेवलप किए थे, खुद के टीचिंग मेथोडोलॉजीज डेवलप की थी, जो आज भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। अब इनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो चाइल्ड सेंट्रिक था, कि पूरा सिस्टम हमें बच्चों के इर्द गिर्द बनाना चाहिए, उस एक्चुअली उस बच्चे के हिसाब से, और बच्चा फ्री होना चाहिए अपनी एक्टिविटीज चूज करने के लिए, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। और उन्होंने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी बच्चों को गाइड करने के लिए, उसकी लर्निंग के अंदर कैसे वो डेवलप कर सकता है उसके लिए। और आज भी हम उसी, बहुत सारे स्कूल्स मोंटेसरी सिस्टम फॉलो करती है, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद आया था रविंद्रनाथ टैगोर का। टैगोर भी रोशो की तरह बहुत ही नेचुरलिस्ट थे, यानी कि पर्यावरण को, नेचर को बहुत अहमियत देते थे। और उनका भी ऐसा मानना था कि बच्चे के लिए एसेंशियली है एक्सप्लोर करना, एक्टिव रहना और खुश रहना। उन्होंने वो भी बिलीव करते थे कि खेल खेल के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चों को सिखाया जा सकता है। और प्री स्कूल वॉज एक्टिवली सेंटर्ड। ही बिलीव दैट चाइल्ड लर्न बाय, ये भी बिलीव करते थे कि बच्चा करके ही सीखता है। और उन्होंने भी टीचिंग के अंदर सबसे ज्यादा पर्यावरण को, नेचर को बहुत ज्यादा फोकस करके बताया था कि इसके थ्रू सिखाया जाना चाहिए। वो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे प्रीपेटेटिक मेथड ऑफ टीचिंग के, और वो रिजिड डिसिप्लिन के अगेंस्ट में थे। उनका मानना था कि
एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर, तो हमें उस रिलेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। फिर आते हैं मिस्टर गांधी, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी की फिलोसॉफी पे। गांधी जी इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर। अब गांधी जी ने क्या किया कि इंडियन कल्चर के हिसाब से एक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया। ही गेव द टर्म प्री बेसिक एजुकेशन फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर। उन्होंने बोला कि 7 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनकी जो एजुकेशन होगी वो प्री बेसिक एजुकेशन कहलाएगी। उनका विश्वास था कि अर्ली ईयर्स आर क्रूशियल ऑफ लर्निंग। जो इनिशियल ईयर होता है वही 6-7 साल तक की जो उम्र के बच्चे की उम्र होती है, उस उम्र तक की जो एजुकेशन है वो बहुत नेसेसरी होती है, बहुत जरूरी होती है। उनकी फिलोसॉफी में द चिल्ड्रन आर द सेंटर ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस। अब इनकी फिलोसॉफी में जो बच्चे हैं वो एजुकेशन प्रोसेस का सेंटर थे। ही वॉज अगेंस्ट लोडिंग चिल्ड्रन विद बुकिश नॉलेज। अब ये भी अगेंस्ट में थे कि बच्चों को बहुत सारा ज्ञान दिया जाए, कितना भी ज्ञान दिया जाए, इसके अगेंस्ट में थे। ये भी मानते थे कि बच्चा पर्पजफुल एक्टिविटी करे और खुद करके सीखे। पर इन्होंने क्राफ्ट को ऊपर ज्यादा फोकस किया कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, जो चीजें बनाते हैं, उसके थ्रू भी बच्चे को ज्यादा सिखाया जाना चाहिए। और उनका ऐसा मानना था कि जो प्री स्कूल एजुकेशन होती है वो एक तो सस्ती होनी चाहिए, ठीक है, और उसके डेवलपमेंट के अंदर हमें पेरेंट्स को और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए, तब हम अच्छा सिस्टम डेवलप कर पाएंगे। इसके बाद ताराबाई मोदक और गुजुभाई बड़ेका और अन्नुताई वाघ की कुछ है फिलोसॉफीज, जिसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब जो ताराबाई और गुजुभाई ने एक ट्रेनिंग कॉलेज शुरू किया था प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए 1925 में, जो अपनी तरह का पहला था। ये वही लोग थे जिन्होंने नींव रखी थी बालवाड़ी की, जो बालवाड़ी स्कूल्स होती हैं उसकी। अब इन्होंने बोला कि जो बच्चों की जो एजुकेशन होती है, प्री स्कूल की जो एजुकेशन होती है, वो सिर्फ बड़े शहरों के या पैसे वाले लोगों के बीच तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, गांवों तक जानी चाहिए। और गांव में भी जो पुअर सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, वहां पे भी प्री स्कूल का पहुंच होनी चाहिए। इसके बाद अनुताई वाघ ने भी जो ताराबाई और गुज्जूभाई की फिलोसॉफी थी उसी को कंटिन्यू किया, और उन्होंने जो मॉन्टेंसरी सिस्टम था उसको इंडियनाइज किया, और यही सिस्टम एक्चुअली में हम आज तक यूज करते आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।